यह आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तर प्रदेश के पहले वजीर आला और मुजाहिदीन आज़ादी भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत की बरसी के मौके पर मुनक्किद प्रोग्राम में उनके मुजस्मे पर गुलहाए अकीदत पेश किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी ने उत्तर प्रदेश की तरक्की की जो मजबूत बुनियाद रखी उसे आगे बढ़ाते हुए आज उत्तर प्रदेश मईशत की अहम बुनियाद है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज आगरा के दौरे पर। इस दौरान उन्होंने पार्टी कारकुनान और कौमी स्वयंसेवक संघ के अहदेदारान के साथ मीटिंग की। वजीर आला कौमी शाहरा 19 पर वाक़े एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह अब से कुछ देर में करेंगे। आगरा के बाद वजीर आला मथुरा जाएंगे, जहां वो उत्तर प्रदेश ब्रिज तीर्थ विकास परिषद की जायजा मीटिंग में शामिल होंगे। मीटिंग में वृंदावन मथुरा में चल रहे तरक्याती प्रोजेक्ट की तज़ीनकारी और अकीदतमंदों की सहूलत का मुआयना भी करेंगे। रियासत के चीफ इलेक्शन अफसर नवदीप रिनवाने ने आज लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुसूसी नजरसानी मुहिम की मालूमात साझा की। उन्होंने बताया कि वोटरों के लिए दावे और एतराजात दाखिल करने की मुद्दत कल खत्म हो गई। जनाब रिनवा ने बताया कि तकरीबन 3.25 करोड़ वोटरों को नोटिस जारी किए गए थे, वहीं कल तक 100% नोटिस जनरेट हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा लोकसभा निर्वाचनों के लिए प्रयुक्त होने वाली मतदाता सूची का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 2026, इसमें हमारा जो दावा आपत्ति अवधि थी वो 6 जनवरी 2026 से शुरू होके पहले 6 फरवरी 2026 तक थी, फिर इसे 1 महीने के लिए बढ़ाया गया था। तो 6 मार्च यानी कल हमारा दावा आपत्ति अवधि समाप्त हुई है 2 महीने की। गणना चरण के दौरान जो गणना फॉर्म भरे गए थे उसमें जिन मतदाताओं ने वर्ष 2003 के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की अंतिम मतदाता सूची से अपना मिलान नहीं करवाया था और जिन मतदाताओं ने मिलान करवाया लेकिन उसमें तार्किक विसंगतियां पाई गई, ऐसे मतदाताओं को नोटिस जारी कर सुनवाई 6 जनवरी से लेके 27 मार्च ये अवधि में की जा रही है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में 50 दोपहिया QRT क्विक रिस्पांस टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत जीरो टॉलरेंस और जीरो करप्शन के अज़्म के साथ काम कर रही है। कल 50 दोपहिया गाड़ियां उत्तर प्रदेश के बेड़े में शामिल की गई हैं। इसका इस्तेमाल बॉर्डर के अजला में नज़्म नस्क बनाए रखने और इमरजेंसी हालात होने पर पुलिस की जानिब से फौरी कार्रवाई के लिए किया जाएगा। आज जन औषधि दिवस है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री जन औषधि प्रोजेक्ट से मुस्तफीद अफराद को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट से लातादाद कुनबों के इलाज के खर्च में बचत हुई है। उन्होंने कहा कि किफायती कीमतों पर मुफीद दवाएं फराहम कराने के लिए पुरज़्म है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सेहत और मुस्तहकम भारत की बुनियाद प्रधानमंत्री जन औषधि प्रोजेक्ट आज गरीबों के लिए संकट की साथी बनकर उभरी है। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू 19 मार्च को अयोध्या के दौरे पर रहेंगी। राम मंदिर में चल रही इमारत की तामीर कमेटी की 3 रोजा मीटिंग के दूसरे दिन कमेटी के चेयरमैन निपेंद्र मिश्रा ने बताया कि सदर इस दौरान वहां श्री राम के दर्शन करेंगी। 4 घंटे की रिहाइश के दौरान वो श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र न्यास के एक प्रोग्राम में शामिल होंगी। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर वाक़ नोएडा बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के लिए यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को हवाई अड्डे का लाइसेंस दे दिया है। हवाई अड्डे को अवामी इस्तेमाल के जुमरे के तहत काम करने का लाइसेंस हासिल हुआ है। घरेलू LPG सिलेंडरों की कीमत में आज से 60 रुपए का इजाफा हो गया है। वहीं कमर्शियल LPG सिलेंडरों की कीमत में भी 115 रुपए का इजाफा किया गया है। 8 मार्च बैनुल अक़वामी यौम ख़वातीन के मौके पर वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में ख़वातीन और बच्चों के दाखिले के लिए अलग गेट बनाया जाएगा। साथ ही रियासत में यौम ख़वातीन के मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया है। सिविल सर्विसेज CSE 2025 के आखिरी नतायज का कल ऐलान कर दिया गया। UPSC ने बताया कि 659 मर्द और 299 ख़वातीन समेत तकरीबन 958 उम्मीदवारों को मुख्तलिफ खिदमात में तकर्री की जाएगी। अनुज अग्निहोत्री ने अव्वल, राजेश्वरी सुए ने दूसरा और आकांश ढूला ने
तीसरा मकाम हासिल किया। शामली जिले के आस्था जैन ने 9वां मकाम हासिल किया। अम्बेडकर नगर के पुरू दुबे की 86वीं रैंक, कुशीनगर के पवन कुमार पांडे को 138वीं, गौतम बुद्ध नगर की मुस्कान वर्मा को 771वीं, अम्बेडकर नगर के विपिन यादव को 316वीं रैंक मिली। इसके अलावा पीलीभीत की प्रियंका यादव, अमरोहा की सुरभि यादव, वाराणसी की श्रुति, कुशीनगर की विनय वर्मा और जौनपुर के अतुल सिंह भी सिविल सर्विसेज में कामयाब हुए हैं। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।